नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 50 या इससे ज्यादा उम्र के आम लोगों को और सभी जनप्रतिनिधियों को टीका लगाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अधिकांश केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि टीकाकरण का दूसरा चरण कब से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 37 करोड़ लोगों को टीका लगने की योजना है। फिलहाल टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। इसके तहत 3 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में तैनात रहे अन्य कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। गुरुवार को टीकाकरण का 6वां दिन था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के 17 फैसलों को पलट दिया है। इनमें 2 फैसले सीधे तौर पर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और वहां बिना कानूनी दस्तावेज रह रहे भारतीयों से जुड़े हैं। पहला, बाइडेन ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए सभी देशों के तय सीमा खत्म कर दी है। इससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल को लाभ होगा। दूसरा, ऐसे प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है। अमेरिका में ऐसे करीब 1.1 करोड़ प्रवासी हैं। इनमें करीब 5 लाख भारतीय भी हैं। बाइडेन ने कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिकी कांग्रेस से प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दवा उत्पादन संयंत्र में गुरुवार को आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सुशील पांडे बिहार के रहने वाले थे। दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक SII का संयंत्र पुणे के मंजरी इलाके में स्थित है। पुणे के महापौर मुरलीधर मोहन ने बताया कि आग बुझाने के लिए पहुंचे दमकल कर्मियों ने अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए हैं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुणे पुलिस के मुताबिक SII परिसर में स्थित एक इमारत के 4-5वें माले पर दिन में करीब 2:45 पर आग लगी। इस पर 2 घंटे में काबू पा लिया गया। पुणे की उपायुक्त नम्रता पाटिल ने बताया कि राहत और बचाव के दौरान 9 लोगों को बचाया गया। वहीं मुख्य दमकल अधिकारी प्रशांत रणपसी ने कहा, जिस जगह आग लगी वहां कई बड़ी मशीनें आदि नहीं थी, कुछ फर्नीचर केबिन आदि ही थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि वहां चल रहे वेल्डिंग के काम की वजह से आग लगी थी। गौरतलब है कि देश में कोरोना के जिस कोविशील्ड टीके का आपात इस्तेमाल हो रहा है उसका उत्पादन इसी संयंत्र में हो रहा है। हालांकि सीरम के CEO आदार पूनावाला ने बताया कि जहां टीके का उत्पादन हो रहा है वो जगह पूरी तरह सुरक्षित है। आग वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर लगी थी। इमारत के 3रे तल पर BCG वैक्सीन की लैब है, वह भी पूरी तरह सुरक्षित है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 97वें दिन गुरुवार मैराथन बैठकों का दौर चला। पहले पुलिस के साथ किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर चर्चा की। इसके बाद सरकार के नए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने लंबी बैठक की। दोपहर से शुरू हुई इस किसानों की बैठक देर रात तक चलती रही। देर शाम संयुक्त मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार ने बुधवार को अपने प्रस्ताव में तीनों कानूनों को 1.5 साल तक रोकने की बात कही थी। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने की जानकारी देने के बाद देर रात तक किसान नेताओं की बैठक चलती रही। इस दौरान किसान नेताओं में 2 मत दिखाई दिए। कुछ किसान संगठन कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े थे, वहीं कुछ ने बीच का रास्ता अपनाने की बात भी कही। हाईकोर्ट ने JPSC द्वारा 647 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। जस्टिस AK द्विवेदी की कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वर्ष 2019 से पहले की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राज्य में फरवरी 2019 में सवर्णों को नियुक्ति में 10% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में 14 दिसंबर 2020 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नियुक्ति की मेंस परीक्षा से एक दिन पहले कोर्ट का फैसला आने के बाद जेपीएससी ने भी परीक्षा स्थगित कर दी है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। उधर परीक्षा देने के लिए पीटी पास कर चुके सैकड़ों अभ्यर्थी गुरुवार को ही रांची पहुंच चुके हैं। जेपीएससी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। प्रश्न पत्र भी ट्रेजरी को भेज दिया गया था। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जीके न्यूज़ नेटवर्क।